मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं तो ये कहा करता हूँ, क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है मदन चौहान की टक्कर में। आदमी कहीं दुख तकलीफ में घिरा होता है तो उसे कष्ट होता है, और अगर उसका जनप्रतिनिधि उसके घर बैठ जाए तो कितनी हिम्मत बढ़ती होगी। हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। मुझे जब बसपा का टिकट मिला तो उससे ये उनको डर लगा कि नैना सिंह नहीं डट पाएंगी, तो आनंद फानंद में फिर उन्होंने रविंद्र को टिकट दे दिया। लेकिन वो तो चुनौती में है ही नहीं, क्योंकि उसके साथ ना तो उनकी बिरादरी का वोट है, और वो मुस्लिम में मेरा पहले ही पुश्तैनी वोट है। मदन चौहान को हिंदू, मुस्लिम, जाटव 50,000 वोट तो जाटव का है, जो बहुत बड़ी गिनती है। वो तो गिनती उनकी तो एक गिनती भी पूरी नहीं होने की। तो इसलिए चुनौती का कोई क्वेश्चन नहीं होता। मदन चौहान को हर बिरादरी, हर वर्ग वोट देना चाहता है, दिल से चाहता है। अपील करना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है, और बहन जी मायावती ने मुझे चुनाव चिन्ह 50,000 वोटों के साथ, इजाफे के साथ मुझे दिया है आशीर्वाद। रविंद्र चौधरी जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने सीधे बोला कि मदन चौहान जी का टिकट केवल इस वजह से कटा कि उनके समाज की उनके साथ वोट नहीं है, राजपूत समाज उनके साथ नहीं खड़ा। मदन चौहान 3 बार चुनाव जीता, तो समाज के बल पर जीता। समाज ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हमारे साथ हैं गढ़मुक्तेश्वर से पूर्व विधायक मदन चौहान जी और मंत्री जी। आइए इनसे बात करते हैं। मंत्री जी, 2 दिन बाद चुनाव है और बहुत ही अब कांटे की टक्कर रह गई है। क्या लगता है कि क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव की? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सम्मानित जनता, मैं उनको नमन करता हूं, वो आकलन कर रही हैं, मंथन कर रहे हैं कि कौन आदमी किस लायक है और कौन हमारे काम आ सकता है, कौन हमारा सम्मान बचा सकता है, कौन हमारा विकास कर सकता है। मदन चौहान का 26 वर्षों का जो साथ है वो उन्होंने बारीकी से देखा है। बाकी बीच बीच में अगर कोई आ गया तो गलत उनका तजर्बा रहा है। तो 5 साल हारने के बाद भी मेरा जो प्रेजेंस है, दुख सुख की प्रेजेंस, किसी समस्या की प्रेजेंस, वो सारी उनको ये भी अपील करती है कि यही व्यक्ति है जो हमारे साथ रहा भी है और रहने की उम्मीद भी है। गढ़मुक्तेश्वर में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मुस्लिम समाज को लेकर लग रहा है। आप लंबे समय से राजनीति में गढ़ में सक्रिय रहे, आपके साथ मुस्लिम समाज, हिंदू लोग, सब हर वर्ग का समाज के साथ खड़े रहे, आप 3 बार विधायक रहे। तो क्या लगता है इस बार भी हर बार की तरह मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर आपको वोट दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ तौर पे कि मैंने कभी जातिवादी हिंदू मुस्लिमवादी राजनीति नहीं की। मैं आम आदमी की समस्या से, उसके दुख से, उसकी गरीबी से, उसकी मजदूरी मजबूरी से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने उसको अपना माना है। ये महसूस किया है कि ये मेरा परिवार है, इसको मैं कैसे, किस तरह अपनी मेहनत से इनको मदद दे सकता हूँ, इनकी समस्या में राहत दिला सकता हूँ। तो ये मेरा उनके साथ लगाव जो है, आज मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। और यही कारण है कि हर बिरादरी, हर मजहब का वोट मदन चौहान को मिल रहा है, मिला भी है। और मुझे ये आज हिम्मत हुई है, मेरी हिम्मत बढ़ी है कि हिंदू मुस्लिम हो या कोई जाति हो, प्रत्येक गांव मदन चौहान को भरपूर समर्थन सड़कों पर आकर के भारी भीड़ के साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने शैली अपनाई है, मैं इंसानियत की, मानवता की, वो फलीभूत हो रही है। आप पर विपक्षी दल चुटकी लेकर कहते हैं कि वो मदन चौहान जी किसी के मरे में चले जाते हैं, बकरी मर जाए, इंसान मर जाए तो चले जाते हैं, इससे विकास थोड़ी होता है। देखिए, मानसिक विकास और जो सड़क पर विकास होता है, आदमी कहीं दुख तकलीफ में घिरा होता है तो उसे कष्ट होता है, और अगर उसका जनप्रतिनिधि उसके घर बैठ जाए तो कितनी हिम्मत बढ़ती होगी। हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। तो उसको ये एहसास होता है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुना है उसको तुम्हारी परवाह है। और जब वो, तो उसका जो
गुस्सा है या उसको दुख है, वो उसका बहुत नॉर्मल हो जाता है और वो ये महसूस करता है ये समाज के साथ साथ विधायक भी हमारे दुख सुख का साथी है, परिवार का एक सदस्य है। सपा से रविंद्र चौधरी जी सामने लड़ रहे हैं, वो आपके सामने पहले भी 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं, आप विधायक बने तब। तो क्या लगता है कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने? नहीं, चुनौती इसलिए नहीं महसूस करता क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारी सम्मानित जनता, हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति ये सब जानती है कि मदन चौहान हर उसमें आता है। लेकिन वो जब पहले चुनाव लड़े हैं उसके बाद किसी के घर दुख दर्द को उन्होंने नहीं देखा और वो पार्टी में भी नहीं थे। ये तो इत्तेफाक हुआ है कि वो पहले लोकदल से लड़े, फिर आप में चले गए, फिर उसके बाद कभी धरना प्रदर्शन, किसी गिरफ्तारी, किसी उसमें नहीं रहे किसी एक्टिविटी में, और अचानक ऐसा संयोग बना कि पार्टी ने मुझे धोखा दिया, भारी धोखा दिया। और धोखा देने के बाद जब नैना सिंह को टिकट दे दिया उन्होंने अपनी मेल जोल में, यारी दोस्ती में, तो मुझे जब बसपा का टिकट मिला तो उससे ये उनको डर लगा कि नैना सिंह नहीं डट पाएंगी, तो आनंद फानन में फिर उन्होंने रविंद्र को टिकट दे दिया। लेकिन वो तो चुनौती में है ही नहीं क्योंकि उसके साथ ना तो उनकी बिरादरी का वोट है और वो मुस्लिम में मेरा पहले ही पुश्तैनी वोट है। तो जो आदमी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू हिंदू में जाता है, जो समाजवादी में रविंद्र टिकट लाए हैं वो मुस्लिम मुस्लिम में जाता है। मदन चौहान को हिंदू, मुस्लिम, जाटव, 50,000 वोट तो जाटव का है जो बहुत बड़ी गिनती है। वो तो गिनती उनकी तो ये गिनती भी पूरी नहीं होने की। तो इसलिए चुनौती का कोई क्वेश्चन नहीं होता। मदन चौहान को हर बिरादरी, हर वर्ग वोट देना चाहता है, दिल से चाहता है। आपको गढ़ क्षेत्र में लगभग सभी जानते हैं और आप पहले सपा से चुनाव लड़ते रहे, विधायक बने, लेकिन अब आप बसपा से आए हैं तो कुछ लोगों को ये संशय है कि आप शायद सपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उन लोगों को आप समझा पाए? देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की भी और अपना हाथी का कुछ लोग वही बोखला बहकावे में शायद ये समझे कि आप साइकिल से ही चुनाव पर हैं। हाथी का चुनाव चिन्ह भी भेजने की, और ये कम समय में, ये जरूर है मैंने धोखा इसलिए कहा कि मुझे टिकट के लिए आश्वासित था मैं, और पूरा प्रचार मैंने कर रखा था साइकिल का। 26 साल तक साइकिल को मैंने ढोया है और उसको 3 बार विधायक बने। 4 जिलों में अकेला गढ़मुक्तेश्वर होता था, तो अपने आप में यहाँ की जनता ने एक उपलब्धि थी। और अब मुझे मेहनत करनी पड़ी, अचानक मुझे धोखा जो मिला, और उसमें कहीं कहीं लोग अभी पता नहीं है, लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है। और बहन जी मायावती ने मुझे ये चुनाव चिन्ह 50,000 वोटों के साथ, इजाफे के साथ मुझे दिया है आशीर्वाद के रूप में। तो मैं फाइट में तो हुई हूँ कोई, लेकिन दूसरे लोग मुझे नहीं लग रहे चुनौती को फेस कर रहे हों। चुनौती में कोई नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं तो ये कहा करता हूँ, क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है मदन चौहान की टक्कर में। एक बात और, रविंद्र चौधरी जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने सीधे बोला कि मदन चौहान जी का टिकट केवल इस वजह से कटा कि उनके समाज की उनके साथ वोट नहीं है, राजपूत समाज उनके साथ नहीं खड़ा है। मदन चौहान 3 बार चुनाव जीता जी, तो समाज के बल पर जीता। समाज ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। पिछली बार भी समाजवादी वालों ने हरवाया, बागी समाजवादी के ही लोग बागी बन करके उन्होंने माहौल खराब किया। पिछली बार भी हमें वोट दिया समाज ने, और अब भी समाज पूरी तरह मुस्तैदी से वोट दे रहा है क्योंकि उसका अपमान किया समाजवादी वालों ने, चौहानों का अपमान किया है, तो इसलिए मुस्तैदी से वोट दे रहा है और उनके साथ साथ दूसरे लोग भी वोट दे रहे। तो ये तो एक सीधा सीधा है, क्षत्रियों ने मुझे आज भी वोट दे रहे, ठाकुर चौहान जो भी है सब लोग वोट दे रहे। भारतीय जनता पार्टी से आप सीधे सीधे सामने टक्कर में हैं, तो क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है ये जीत में बदल पाएगी? देखिए, मैंने बताया कि जो कार्यशैली है हम लोगों की कार्यशैली है, सरल तरीके से हमारा मतदाता या हमारा सम्मानित नागरिक बहुत आराम से हमको ऐसा मिले, ऐसा महसूस करे कि हम परिवार के आदमी से मिल रहे हैं। काम के लिए भी ऐसे ही मिलेगा, कभी कोई उसको बुलाना होगा तब भी मिलेगा, कोई बात दिक्कत होगी
तब भी हमसे ऐसे ही बात करेगा। मिलने का सरलीकरण और 26 साल का हमारा तरीका, उसको सब लोग नोट किए हुए हैं, दिल में रखे हुए हैं, इसलिए दूसरों में फर्क है। उनकी शैली शहरी शैली है, उनकी शैली ऐसी है जैसे वो राजा की होती है, यहाँ प्रजा की तरह प्रजा के साथ है। इसलिए मदन चौहान जी क्षेत्र में ही रहने वाले हैं, जीतकर हर जैसे हमेशा से रहते आए हैं। देखिए, मैं तो 26 साल से लगभग रह रहा हूँ और अब तो परमानेंट मेरा घर है। और इनका तो घर, ये तो पलायन कर गए, दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली से कैसे आदमी इनसे राब्ता बनाएगा, या ये कैसे उनसे जाएंगे। और फिर इनका मिजाज भी अलग है, मेरे मिजाज में और उनके मिजाज में। मेरा मिजाज तो एक आम नागरिक का मिजाज है, चाहे मैं मंत्री हूँ चाहे विधायक हूँ, आम नागरिक का मिजाज है। उस मिजाज को पसंद करते हैं लोग। लोग चाहते हैं कि मदन चौहान जैसा ही होना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जीत निश्चित होनी चाहिए। गढ़ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसे ही व्यक्ति को वोट दें जो उनके जहन दिल में बसता हो। मदन चौहान हमेशा बहुत वर्षों से दुख सुख में जब साथी रहा है, काम किया है, विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, बिजली का इंतजाम किया पुख्ता, ब्रजघाट का पूरा विकास किया है, तो निश्चित तौर से सम्मान और विकास चाहता है। और सम्मान और विकास के लिए मदन चौहान से मैं समझता हूँ उपयुक्त उनके मन में, दिल और दिमाग में कोई नहीं है। इसलिए जो उनके दिल दिमाग में है तो वही उसको वोट देंगे। और वो मदन चौहान हाथी का निशान वाला है, तो हाथी जीतेगा, और जीतेगा तो मजबूत होकर के सारे विकास भी करेगा, सम्मान भी लौटाएगा, और जो बिजली और विभिन्न कार्यशैली खराब हो गई है उसको दुरुस्त करने का काम करेगा। तो देखा कि हमारे साथ थे बसपा प्रत्याशी मदन चौहान जी, पूर्व में विधायक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम क्षेत्र में ही रहेंगे और विकास मेरा मुद्दा रहा है। देखते हैं क्या होता है 2022 में गढ़ विधानसभा में। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए।